इसीलिए तो संदीप महेश्वरी के वीडियोस पर उनके सब्सक्राइबर्स के मुकाबले बहुत कम व्यूज आते हैं। तो ये फैक्ट है सच में, क्योंकि गूगल पर कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर बहुत सारी वैल्यूएबल बुक्स की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, और हमें से कुछ को तो पता ही नहीं होगा वो वेबसाइट कौन सी है, और जिन्हें पता है वो उन वेबसाइट्स पर जाते हैं, बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, और दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में गुजर जाते हैं। वो लोग उन बुक पीडीएफ को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो फ्री में मिल गई ना। सुनो, ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है जिसको सुनकर तुम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ जाओगे। रिच डैड पुअर डैड, जिस बुक ने लोगों की पैसों को लेके पूरी की पूरी थिंकिंग को ही चेंज कर दिया था। यानी कि इस बुक को पढ़ने से पहले एक बंदा पैसे के बारे में एक तरह से सोचता था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद उसकी थिंकिंग पूरी तरह से चेंज हो गई। हिज मनी माइंडसेट टोटली चेंज। ये बुक की पीडीएफ मैंने अपने एक दोस्त को दी। उसने इस बुक को सिर्फ एक दिन पढ़ा और आधा भी नहीं पढ़ा। उसने सिर्फ इस बुक के 20 से 25 पेज ही पढ़े और उस बात को हफ्ते हो गए हैं, उसने अभी तक इस बुक को पूरा नहीं किया। पर दूसरी तरफ जब मैंने अपने एक सब्सक्राइबर को ये बुक 70 रुपए में दी, उसने इस बुक को अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। तो उसने ये बुक पूरी कर दी बिकॉज ही इन्वेस्ट इन दिस बुक। उसके पैसे लगे भाई, ऐसे कैसे नहीं पड़ता। और ऐसा ही कुछ मैंने कहीं सुना था कि अगर तुम अपना रोज का दिन वेस्ट कर दे रहे हो, रोज रात को प्लान बनाते हो और नेक्स्ट डे सेम चीज होती है, टास्क पूरे नहीं हो पाते या फिर प्लान ही नहीं बनाते, तो उसका सॉल्यूशन था कि एक अमाउंट सेट करो, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। वो आपकी पॉकेट मनी, इनकम या सैलरी के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 18-19 साल के हो तो 50 या 100 रुपए सेट करो। मानो तुमने 100 रुपए सेट किए, आगे से जो भी दिन तुम वेस्ट करो, उस दिन के एंड में सोने से पहले छत पे जाके उस 100 रुपए के नोट को ऐसे फाड़ो कि कोई मिल गया का जादू भी उसे न जोड़ पाए। और अगर ये करने के बाद भी अगले दिन का कोई भी पार्ट वेस्ट हुआ तो फिर से ये करो। आई गारंटीड, जैसे ही तुम्हारा दूसरा 100 रुपए का नोट, मैक्सिमम तीसरा 100 रुपए का नोट फटेगा, तो आगे से तुम्हारी अपने दिन का एक सेकंड वेस्ट करने में भी हालत खराब हो जाएगी। बिकॉज मनी इज द बिगेस्ट फियर ऑफ आवरसेल्फ। इसीलिए तो लोग जिम भी जाते हैं, क्योंकि अगर तुम सच में बहुत सीरियस हो बॉडी बनाने को लेके, तो योग में बहुत एक्सरसाइजेस हैं जिसमें बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। पुशअप्स हैं, सूर्य नमस्कार है, इतने सारे आसन है। पर हम ये नहीं करते हैं, हम जाते हैं जिम महीने के 500-1000 देने, है ना हम बेवकूफ। हाँ, अभी कुछ लोग कहेंगे कि जिम में डंबल होते हैं, वो उठाने में मजा आता है। हाँ, मजा तो आता है जिम में, मैं मानता हूँ, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे वेस्ट होने के डर की वजह से जिम में मत जाओ। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन तो होता नहीं है, तो वो लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई अब तो पैसे लग गए, अब तो रोज एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो लोग पैसे से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन तो उधर भी है। बॉडी जिम या योग करने से नहीं बनती है, बॉडी बनती है डिसिप्लिन से। तो इस केस में मेन है डिसिप्लिन, वो लाना होगा। एक बार हमारे अंदर डिसिप्लिन आ गया तो अब हम चूज करेंगे कि जिम में जाना है या योग करना है। दोनों में अलग अलग तरह की पावर्स है। योग से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और उसमें प्राणायाम भी होता है, तो हमारी इनर बॉडी पार्ट्स की पावर भी बढ़ती है। शरीर में एक संतुलन आता है, मन एकाग्र होता है, क्योंकि योग में कई स्ट्रेचिंग भी होती है और उसमें हमको खुद को होल्ड करके रखना पड़ता है। और जब तक हम अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक बार बार मन करेगा वापस आने का, बिना कंसंट्रेशन के वो होल्ड नहीं हो पाएगा। और जिम में वो डंबल्स उठाने में मजा आता है, वहां पे अपनी लिमिट पुश करने में मजा आता है। वो जो 10 के 12 के सेट होते हैं ना, वो जब बढ़ते हैं तो मजा आता है। तो जब हम डिसिप्लिन्ड होंगे, फिर हम जिम में पैसे देंगे, तो अब हम उस पैसे का यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। यानी कि ये पैसा नीचे, हम ऊपर। तो ये डिसिप्लिन आएगा कैसे? देखो, मेन डिसिप्लिन है तो बॉडी बनाने से पहले हमें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसके बाद बाकी का काम अपने आप होता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन 2 तरीके से आएगा, या तो फ्री में, यानी कि घर पे ही योग करके या किसी पार्क में जाके सूर्य नमस्कार करके फ्री में खुद से, या फिर जिम में पैसे देके। अगर बिना पैसे दिए घर में ही योग में तुम खुद को डिसिप्लिन कर सकते हो तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। पर अगर तुम खुद से रेगुलर नहीं हो पा रहे, 4 दिन कर रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो, फिर 10 दिन कर रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो, मतलब तुम खुद से रेगुलर नहीं हो पा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि कोई फियर नहीं है ना। ह्यूमन ब्रेन्स को कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं, ग्रीड एंड फियर। अगर आज एक्सरसाइज नहीं की तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, कल फिर ट्राई करेंगे। ऐसे ही कल करते करते कई दिन, हफ्ते, महीने बीत जाएंगे। पर अगर कोई फियर हो तो वो फियर हमको भगाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पैसे के अलावा और कोई फियर तुम क्रिएट कर सकते हो। या तो पैसे दे के जिम ज्वाइन कर लो, या फिर वही 100 रुपए फाड़ने वाली ट्रिक यूज कर लो। काम एक ही है, चाहे जैसे करो। बिना किसी फियर के, बिना किसी प्रेशर के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। अगर तुम गूगल पे सर्च करो तो सारी बुक की नहीं, पर कई बुक्स की फ्री पीडीएफ वाली कुछ वेबसाइट मिल जाएंगी, तुम डाउनलोड कर सकते हो। पर महीनों बीत जाएंगे पर तुम उसे कभी पढ़ोगे नहीं, या फिर कभी पूरी नहीं कर पाओगे। जैसे मेरा दोस्त अभी तक पूरी नहीं कर पाया है, क्योंकि उस फ्री की पीडीएफ की तुम्हारे माइंड में कोई वैल्यू नहीं। माइंड को पता है कि ये फ्री में मिला है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। पर अगर तुम उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर दो तो माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि भैया अब तो पैसा लगा दिए हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो चॉइस तुम्हारी है इन बुक्स की। अगर तुम फ्री पीडीएफ सर्च करोगे तो इनमें से कुछ की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। पर जैसे कि मैंने बताया, और जो मैंने बताया वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये फैक्ट है। फ्री की चीज की हम वैल्यू नहीं करते भाई। इसीलिए तो संदीप महेश्वरी के वीडियोस पर उनके सब्सक्राइबर्स के मुकाबले बहुत कम व्यूज आते हैं।
हैं। तो ये फैक्ट है सच में, क्योंकि फ्री की चीज की कोई इज्जत नहीं करता है। सो चॉइस इज योर्स कि इन बुक्स को तुमको फ्री में लेना है या फिर थोड़े से पैसे देकर खरीद कर लेना है। अगर इनको खरीदोगे तो तुम्हारे माइंड में इसकी वैल्यू बनेगी, तुम इसकी इज्जत करोगे, और जितनी ज्यादा इज्जत करोगे उतना ज्यादा फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुम इसे पढ़ पाओगे और पूरी कर पाओगे। नहीं तो जैसे हम शादियों में जाके फ्री का खाना खाते हैं ना, आधा खाते हैं आधा डस्टबिन में भगाते हैं, वही हाल इन पीडीएफ्स का भी होगा। शुरू में थोड़ा सा पढ़ोगे, फिर कई दिन तक देखोगे भी नहीं, भूल जाओगे। यूं समझो खरीदी हुई पीडीएफ्स गर्लफ्रेंड है और फ्री में मिली पीडीएफ तुमको हर बुक पे उसका प्राइस तो दिख ही रहा है। अगर लेन देन का विचार है तो एक बार पिन कमेंट देख लेना, उसमें मैंने बताया कि सब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, देख लेना।